This is an indie podcaster production. आए खबरदार जो चिल्लाई, यहीं खत्म कर दूंगा। लाओ बटुआ, घड़ी, चेन, कंगन, कान के टॉप्स भी खोल कर दे दो, नहीं तो मुझे खींचने पड़ेंगे। बेकार में खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानी जानी अनजानी सीजन 3 में। तो कहिए, हमारी पिछले सप्ताह की कहानी सुनकर आपने अपनी अंतरात्मा के चोर को पकड़ा या नहीं? अजी हमें जरूर लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर कि आपको हमारी चुनी कहानियां कैसी लग रही है। एक धागे की डोर पर बंधा भाई बहन का प्यार, ढेर सारी खुशियां लेकर आओ मनाए राखी का त्योहार। तो चलिए आज मनाते हैं आप और हम मिलकर राखी का त्योहार, शिवानी जी की लिखी कहानी मेरा भाई के साथ। शिवानी जी की कहानियां सती एपिसोड नंबर 13 और गूंगा एपिसोड नंबर 47 में हम पढ़ चुके हैं। दोनों ही कहानियां बिल्कुल अलग व बेहद खूबसूरत हैं। अगर आपने नहीं सुनी तो जरूर सुनिएगा। शिवानी जी का जन्म राजकोट, गुजरात में हुआ। उनकी पहली लिखी कहानी 12 साल की उम्र में नटखट मैगजीन में पब्लिश हुई थी। उन्होंने अपनी रचनाओं से कुमाऊं संस्कृति को सब तक पहुंचाया। उनकी लिखी हुई कई रचनाओं पर टीवी सीरियल्स और फिल्म्स भी बने हैं। उन्हें हिंदी लिटरेचर में योगदान के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इनके बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com के शो नोट्स पर जा सकते हैं। आज की कहानी में एक अनजाने पर गहरे रिश्ते को खोजती हमारी लेखिका यादों के बवंडर से गुजरती है। क्या उनकी खोज रंग लाएगी या कोई अलग ही पाठ पढ़ाएगी? चलिए जानते हैं आज की कहानी के सफर में। मेरा भाई, शिवानी। बेंगलुरु तब आज का बेंगलुरु नहीं था। शहर के एक प्रमुख चौराहे से मुड़ती सकड़ी गली जिस नई बन रही बस्ती में पहुंचते ही विलीन हो जाती थी, उस बस्ती का नाम था शेषाद्रीपुरम। नाम आज भी वही है, पर कलेवर बदल गया है। उस सड़क का नाम था थर्ड क्रॉस रोड। कुछ मकान बन रहे थे, कुछ बन चुके थे। आज की उस गृह संकुल बस्ती में अपने 40 वर्ष पूर्व के उस मकान को ढूंढने के लिए मुझे घंटों भटकना पड़ा। निराश होकर लौट ही रही थी कि एक सुदर्शन नवनिर्मित देवालय की घंटी ध्वनि सुन ठिठक गई। वर्षों की जंग लगी स्मृतियों की अर्गला सहसा स्वयं खुल गई। इसी मंदिर की तो तब नींव बड़ी थी और मैंने ही उस देवभूमि में भजन गाया था। नींव डालने वाली थी हमारी प्रतिवेशनी गिरजाबाई। तेजी से कदम रखती मैं मंदिर के गर्भगृह में खड़ी हुई तो दीवार पर टंगे गिरजाबाई के आदमकम तैल चित्र पर दृष्टि गई। रेशमी नीली साड़ी, चौड़ा सुनहला किनारा, कंठ में पड़ा मंगलसूत्र, बड़ी सी कंकेरजी बिंदी, नाक के दोनों ओर चमकती हीरे की लौंग और कानों में दगमगाते हीरे के कर्णफूल। पूरा मंदिर अगरबत्ती की धूम्र रेखा से सुवासित था। सूर्यास्त हो चुका था। आरती के लिए धृत ज्योति बना रहे पुजारी की नंगी पीठ देख मुझे एक क्षण को लगा गिरजाबाई के पति राम स्वामी ही बैठे हैं। वे भी तो ऐसे ही नारायण स्वामी के भजन गाते घृत ज्योति बनाया करते थे और हमसे कहा करते थे, अरे देखो माँ, इसे कहते हैं त्रिपुरी ज्योति। पहले तीनों ओर से बत्तियां बनाओ, फिर उन्हें एक कर दो। सुनिए, मैंने कहा। पुजारी चौंक कर मुड़ा। मैंने देखा वह तो कोई 20-22 वर्ष का तरुण पुजारी था। उसने आश्चर्य से मुझे देखा। यहाँ कहीं गिरजाबाई रहती थी? यह मंदिर उन्हीं का बनवाया हुआ है ना? उसने सिर हिलाकर कन्नड़ा में कुछ कहा। मूर्ति के सम्मुख झुके एक भक्त ने शायद हिंदी में पूछा गया मेरा प्रश्न और कन्नड़ा में दिया गया उत्तर सुन लिया था। वह बहुत साल हुआ मर गया जी, उसने कहा। उनके पति? वह तो और भी पहले मर गया। आप बहुत साल बाद बेंगलुरु आया क्या? जी हाँ, 40 साल बाद। गिरजाबाई हमारी पड़ोसी थी। सुबैया को भी आप जानते होंगे, गिरिजाबाई का अनाथ भतीजा जो उनके साथ रहता था, वह कहाँ है? सुबैया को पूछता क्या?
फिर वह व्यक्ति पुजारी की ओर मुड़ रहस्यमय ढंग से कन्नड़ में कुछ कहने लगा। आप उसे नहीं जानते क्या? मैंने कुछ अधैर्य से पूछा। अम्मा, बैंगलोर में सुबैया को कौन नहीं जानता? अरे कितना मर्डर, रेप, बैंक रॉबरी किया उसने। कर्नाटक गवर्नमेंट 10,000 रुपया का इनाम बोला है उसको पकड़ने का। रेप, मर्डर और बैंक रॉबरी? वह दुबली पतली टांगों और स्याह चेहरे वाला रिकेटी छोकरा? पर फिर मैं बिना कुछ पूछे चुपचाप बाहर निकल गई। एक बार फिर मैंने उन साथ साथ जुड़े 4 मकानों को देखा। नया नया पेंट, चमकती लाल छत, हरा पेंट किया जाफरीदार बरामदा और खिड़कियों के नए चमकते शीशे, जिन्हें हम प्रत्येक रविवार को अखबार की भीगी लुगड़ी रगड़ रगड़ कर साफ करते थे, जिससे उनकी शुभ्र पारदर्शिता भेद गोल कमरे में धरा हमारा रोजवुड का नया नया फर्नीचर राह चलते राहगीरों को भी क्षण भर ठिठकने को बाध्य कर दे। द्वार पर चढ़ी थी प्रिमरोज की बेल, जिसके नन्हे नन्हे पीले गुलाबों की सुगंध संध्या होते ही अगरबत्ती की अवसन्न धूम्र रेखा सी पूरे परिवेश को सुवासित कर देती। वह बेल हमें सुबैया ने ही लाकर दी थी। कहता था वह सर मिर्जा इस्माइल के माली से बड़ी चिरौरी कर हमारे लिए मांग लाया है। आज हमारे उसी मकान की खिड़कियों में बदसूरत टिन ठुके थे। प्रिमरोज की बेल न जाने किस अरण्य में विलीन हो गई थी। गेट टूटकर किसी बूढ़े जर्जर दांत सा नीचे लटक रहा था। काल की कुटिल गति क्या मनुष्य और वनस्पति, पेड़ पौधे, इमारत, झोपड़ी किसी को नहीं छोड़ती। इसी परिवेश में मेरे कैशोर्य की कितनी सुनहली स्मृतियां दबी पड़ी थी। तब इस मंदिर की मूर्तियां गिरजाबाई के गृह में प्रतिष्ठित थी। लाल मोजाइक फर्श, अगरबत्ती और बेल मोगरे की खुशबू के बीच स्थापित वेंकटेश की दिव्य मूर्ति के सम्मुख तब भी अखंड घृत ज्योति जलती थी। स्वयं गिरजाबाई का तेजोमय व्यक्तित्व भी उस पूजन ग्रह से मेल खाता था। गिरजाबाई और रामस्वामी नेह संतान थे। कुछ वर्ष पूर्व वे गांव से अपने दूर के किसी रिश्तेदार के अनाथ पुत्र को ले आए थे। गिरजाबाई उसे ठूस ठूस कर खिलाती रहती, फिर भी उसकी ठूंठ सी देह पर रत्ती भर मांस की परत भी नहीं चढ़ी थी। उस पर रंग था आबनूसी स्याह। अंधेरे में कोई देख ले तो भूत भूत कह चिल्ला पड़े। उस पर एक आंख भेंगी थी, कभी कभी लगता पुतली है ही नहीं। ललाट के बीचों बीच आंख के आकार का बड़े से घाव का निशान था। यही है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। गुस्सा आने पर गिरजाबाई कहती, इसी से तो अभागे की सब पढ़ी रटी विद्या बह जाती है, दिमाग में कुछ टिकता नहीं। सचमुच ही बेचारा लगातार 3 वर्षों से ही क्लास में अटका पड़ा था। अरे तुम अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ती हो, गिरजाबाई कहती, छुट्टियों में घर आती हो तो इसे भी पढ़ा दिया करो, शायद तुम्हारी सोहबत ही उसे सुधार दे। दूसरे ही दिन से सुबैया सुबह होते न होते अपनी कॉपी किताब ले हमसे पढ़ने आ जाता। नंगे बदन, ऊंची बंधी धोती, ललाट पर भस्म का प्रगाढ़ प्रलेप, सतर बंधी शिखा और काले स्याह चेहरे पर विद्युत वद्दी सी चमकती सफेद दंत पंक्ति। मां कभी कभी बौखला जाती, सुबह ही सुबह इस कलूटे कनुए का मुंह देख लिया है, न जाने दिन कैसे बीतेगा। वह काना नहीं है, भैंगा है मां। मैं अपने शिष्य का पक्ष लेती, मुझे उस पर बेहद तरस आता। अनाथ लड़का, बुआ के यहां आश्रित, नौकर की सी ही जिंदगी तो जी रहा था। अरे सुबैया, पानी भरा, कमरा झाड़ा, पूजा के बर्तन साफ किए, चल जल्दी कॉफी बना ला। असंख्य आदेशों की गोली दागती बुआ जब कॉफी पीकर शांत होती तो वो हमसे पढ़ने भाग आता। मेरे दोनों भाई उसे छेड़ते रहते, क्या रे भड़बूंजे, तुझे तो पसीना भी काला आता होगा। क्यों? अरे भूतनी के, कल बनियान पहनकर आना, तेरी नंगी काली पीठ आंखों में चुभती है। वह बेचारा हिंदी समझता ही कहाँ था, पर फिर धीरे धीरे वह हिंदी भी सीख गया। जितने दिन हम गर्मियों की छुट्टी में घर रहते, वह दिन रात हमारे यहाँ ही पड़ा रहता। क्यों रे सुबैया, तुझे हमारे यहाँ इतना अच्छा लगता है क्या रे? एक दिन मैंने पूछ दिया। बताऊं? उसने अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखें उठाकर लजाकर सहसा झुका ली। अरे बताना, मेरी बड़ी बहन ने कहा। आप लोग सब इतना सफेद है ना, इसी से। बेचारा, अपने काले रंग के लिए वह विधाता को कभी क्षमा नहीं कर पाया। शायद वही कुंठा उसे एक दिन विधाता की सृष्टि का संहार करने को उकसा गई। रक्षाबंधन के दिन वह स्वयं ही एक सजीली राखी लेकर उपस्थित हो जाता। हमको आप राखी बांधेगा ना, इसी से हम लाया। तू क्यों लाया?
भाई थोड़े ही ना राखी लाता है, बहन उसे बांधती है। फिर पहाड़ में यानी हमारे देश में राखी दामाद और भांजे को बांधी जाती है। हमारे यहाँ भाई बहन का त्योहार है भाई दूज। उस दिन आना, हम तुझे पूरी पकवान खिलाकर तिलक करेंगे और तू हमें रुपया देगा। ऐसा क्या? उसका मुंह लटक गया। अच्छा चल, मैं तुझे राखी बांध दूंगी, पर अगली बार तू राखी मत लाना, भाई थोड़े ही ना राखी लाता है, बहन उसे बांधती है। मैंने उसे तिलक लगाकर राखी बांधी और मुंह में लड्डू भर दिया। आज से तू हमारा भाई बन गया सुबैया। भाई? उसकी आंखों में उल्लास की किरणें फूट उठी। हाँ भाई। सच? सच। और फिर 3 वर्षों तक मेरा वह भाई मेरे सगे भाइयों से भी पहले भाई दूज के पकवान खाने पहुंच जाता। रक्षाबंधन के दिन भी वह स्वयं राखी लेकर आ जाता। सुबह अखबार लेने हम में से कोई भी द्वार खोलता तो देखता नंगे बदन ललाट पर भस्म पोते मेरा राखी बंद भाई देहरी पर स्वामी भक्त श्वान सा बैठा है। अरे जा, तेरा कलूटा कनुआ आ गया है तुझसे राखी बंधवाने। जब भी सुबह सुबह इसकी मनहूस सूरत देखती हूँ, कुछ न कुछ बुरी खबर जरूर सुनने को मिली है। माँ बुनबुनाती। छी माँ, कनुआ क्यों कहती हो उसे? वह काना नहीं बहंगा है। मैं कहती, जो भी है तो मनहूस, जा बांध राखी और दफा कर। मेरी माँ को उसका आना फूटी आंखों नहीं भाता था। अरे देखती नहीं कैसे ठगड़ ठगड़ चोरों की तरह ताकता है। आए दिन बेचारी गिरजा भाई चिल्लाती रहती है, पूजा का चढ़ावा गायब हो गया, राम स्वामी की जेब से पैसा चला गया। आखिर उसके सिवा वहां है ही कौन जो लेगा? देख, इससे बहुत मुंह मत लगा, मुझे इसके कौए किसी टेढ़ी नजर अच्छी नहीं लगती। मेरे हॉस्टल जाने के दिन आते तो वह उदास हो जाता, मुंह से कुछ नहीं कहता, पर जाने के दिन एक मोगरे का गजरा लेकर स्टेशन पर अवश्य उपस्थित रहता। ले आ गया तेरा भाई, मेरी बहन कहती। पिछली बार स्टेशन आया तो ट्रेन 7 घंटे लेट पहुंची थी। मैं ट्रेन से गर्दन निकाल उसके दुबले काले हाथ में हिलते पांडुवर्णी जीन रुमाल को तब तक देखती रहती जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। शायद 3 वर्षों तक वह निरंतर मुझसे राखी बंधवाने आता रहा। फिर उसी वर्ष मेरे पिता का देहांत हुआ और दक्षिण हमसे छूट गया। हम जब बैंगलोर से पहाड़ लौटे तो वह अपनी बुआ के साथ श्रीरंगपट्टनम की यात्रा पर गया था और फिर वह सहसा जैसे किसी शून्य अंतरिक्ष से सहसा धूमकेतु सा प्रकट हो गया, वह भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। इटारसी से कुछ आगे बढ़ते ही ट्रेन ने गति द्विगुणित कर दी थी। अंधकार गहन हो चला था। भोपाल पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएगा, सोच मैंने लपक कर बत्ती बुझा दी। पढ़ते पढ़ते ऊब गई थी। कूपे में और कोई नहीं था, एक धूमिल नीली बत्ती जल रही थी। सहसा खटाक से द्वार खुल गया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मैंने तो चिटकनी चढ़ाई थी, वह कैसे खुल गया? मैं बत्ती जलाती इससे पूर्व ही मैंने देखा एक मुड़े तार को भीतर डाल सधे कौशल से चिटकनी खोलने वाला एक दीर्घदेही व्यक्ति मेरे सिरहाने खड़ा है। खाकी वर्दी, सिर पर धरी तिरछी बैरा कैप, उसका पूरा चेहरा ढांप लिया था। आए खबरदार जो चिल्लाए, यहीं खत्म कर दूंगा। लाओ बटुआ, घड़ी, चेन, कंगन, कान के टॉप्स भी खोल कर दे दो, नहीं तो मुझे खींचने पड़ेंगे। बेकार में खून बहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने एक एक कर सब चीजें उसे थमा दी। ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ का दुस्साहस प्रदर्शन मुझे महंगा बैठेगा, ये मैं समझ गई, क्योंकि उसके हाथ में एक लंबा लपलपाता छुरा था। मेरी ओर बिना पीठ किए ही फिर उसने ऊपर के बर्थ पर धरा मेरा सूटकेस इस सहज भंगिमा से उठा लिया जैसे उसी का हो, और गणतत्व स्टेशन आने पर वह अपना ही सामान लिए उतर रहा हो। सुनो, मैंने न जाने कैसे साहस जुटाकर कहा, तुम सब ले जा सकते हो, पर सूटकेस में मेरा पासपोर्ट है। मुझे परसों रात की फ्लाइट से सांघातिक रूप से बीमार किसी को देखने लंदन जाना है। तुम ये ले जाओगे तो मैं इतनी जल्दी दूसरा पासपोर्ट नहीं बना पाऊंगी। मैं सहसा अपनी रुलाई नहीं रोक पाई। अरे बस बस, रोना नहीं, मुझे औरतों की रुलाई से बड़ी घबराहट होती है। लाओ चाबी, पासपोर्ट निकाल दो। सूटकेस खोल उसने ऊपर ही धरा पासपोर्ट निकाला। बिना खोले ही थमा जाता तो अच्छा था, पर न जाने क्या सोच उसने पासपोर्ट खोला। बड़ी देर तक देखता रहा, फिर सूटकेस खुला ही छोड़ उसने बत्ती जला दी।
मैंने अब तक उसका चेहरा देखा भी नहीं था। बत्ती जली तो मैंने अचकचा कर उसे देखा और उसने मुझे। हम दोनों कितने ही बदल गए हो। राखी के क्षीण सूत्र ने ही शायद एक साथ हम दोनों को किसी फिल्मी फ्लैशबैक की तत्परता से एक बार फिर शेषाद्रीपुरम की उस नई बस्ती में खड़ा कर दिया। सुबैया, तुम सुबैया हो ना? उसने टोपी उतारकर बर्थ पर शायद इसलिए पटकी कि मैं उसका चेहरा ठीक से देख उसे पहचान लूं। ललाट के बीचों बीच उसका तीसरा नेत्र उसकी दुष्कीर्ति की भांति जैसे और फैल गया था। यही तो है मेरे शिव सुबैया का तीसरा नेत्र। इसी से तो अभागी की सारी पढ़ी पढ़ाई विद्या बह कर निकल जाती है, दिमाग में कुछ टिकता नहीं। जैसे गिरजाबाई कमर पर हाथ धरे उसे कोस रही थी। अरे आज इतने बरस में तुमसे मिला, वह भी ठीक रक्षाबंधन के दिन। तुम पासपोर्ट नहीं मांगता तो हमसे आज कितना बड़ा पाप हो जाता। इससे भी बड़ा पाप नहीं कर चुके क्या? सुना है बहुत नाम कमा चुके हो। 10,000 का इनाम है तुम्हारे सिर का। मेरा स्वर शायद कुछ अधिक ही तीखा हो गया था। वह खिसिया गया। माँ कहाँ है? बड़े भाई कहाँ है? तुम्हारा हस्बैंड किधर है? जिन सब की कुशल वह पूछ रहा था वे सब एक एक कर सांसारिक कुशल क्षेम की परिधि से बहुत दूर जा चुके थे। फिर सक पकाकर उसने पूछा, तुम शादी तो बनाया ना? मैं चुप रही। सहसा वह चौकन्ना होकर सतर हो गया। गाड़ी की गति कुछ धीमी हो रही थी। किसी असन्न प्राय स्टेशन की बत्तियां सुंदर अरण्य में जुगनू सी चमकने लगी थी। मैं चलूं? राखी नहीं बांधेगा? सहसा उसका स्वर कोमल धैवत पर उतर आया। नहीं। कोई बात नहीं, मैं तुमको हमेशा रक्षाबंधन पर 1 रुपया देता था, याद है ना? उसे भी शायद बुआ के मंदिर से चुरा कर लाते होगे, मैंने तीखे स्वर में कहा। ठीक पकड़ा तुम। उसने बेहयाई से हंसकर बटुआ खोला। लो। न जाने कितने नोट निकाल उसने मेरी ओर बढ़ा दिए। मैं तुम्हारा रुपया अब लेना तो दूर छूना भी नहीं चाहती। ओ, हम समझ गया। कोई बात नहीं, तुम राखी नहीं बांधा पर हमको लगता तुम राखी बांध दिया। और वह टोपी पहन तीर सा निकल गया। मैं कुछ देर तक उठ ही नहीं पाई। जब बड़ी चेष्टा से खुला सूटकेस बंद करने उठी तो मेरे दोनों पैर कांप रहे थे। वह लेकर चला जाता तो मूर्ख की भांति पूरे 5,000 कैश लेकर जा रही थी। ट्रैवलर्स चेक बनाने का समय ही कहाँ मिला था। उस पर पासपोर्ट, कुल देवताओं की पोटली, 4 तोले के कंगन, घड़ी, हीरे की अंगूठी। कैसा बचाया वर्षों पूर्व बांधी गई राखी की डोर ने। पर तभी देखा, चलते चलते मेरा वह हदभागा भाई मुझे मात दे ही गया था। अपना वॉलेट वह मेरे सूटकेस में वैसे ही धर गया था। 100 पाउंडों की मोटी गड्डी, डॉलर, दिनार और फ्रैंक से भरा बटुआ, बकरा खाए अजदह के पेट सा फूला था। न जाने किस विदेशी यात्री की जेब कतर वह उसे तीड़ी पर लाया था। निखालिस इंग्लिश लेदर के बटुए पर लिखा था मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, किंतु उसमें न नाम धाम है न आता पता। अब कहाँ ढूंढूं इसके स्वामी को और कैसे लौटाऊं? सोचती हूं कभी फिर तिरुपति गई तो वहां के दान पात्र में ही इसे डाल आऊंगी। सुना है वहां संसार भर के महापात की अपनी पाप की कमाई उड़ेल जाते हैं और उनका समस्त कुलुष धुल जाता है। राखी तो उसे नहीं बांध पाई, पर इतना तो कर ही सकती हूं, जिसे अब मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। मेरे उस राखीबंद भाई को शायद दयालु वेंकटेश्वर स्वयं एक दिन मुश्के बांध अपने दरबार में बुला भेजे और वह अभागा उनके चरणों में गिरकर कह सके, पापोहम पाप कर्मोहम पापात्मा पाप संभवम त्राही मां मुंड्रिकाक्षम सर्व पाप हरो हरिह। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? हमें ईमेल करके बताएं hello@piyushagarwal.com पर। आप जहां कहीं भी हमें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न कर जाएं। साथ ही एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर हमें रिव्यू और रेटिंग देना न भूलें। मिलते हैं अगले शुक्रवार एक और कहानी के साथ। कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट में अपना योगदान देने के लिए जाएं piyushagarwal.com पर और सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। यह पॉडकास्ट आपके ही योगदान का नतीजा है।
आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।